दीपावली के साथ सबसे ज़्यादा बात जुड़ी हुई है धन की। और दीपावली से बहुत सारे लोग अपने नए व्यापार की शुरुआत करते हैं, अपने फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत करते हैं। तो आज के इस विशेष अंक में हम आपको बताएंगे कि इस दीपावली से अगले दीपावली तक आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपके धन और संपत्ति के हालात कैसे रहेंगे। आपको बताएंगे कि इस दीपावली से अगले दीपावली तक ये एक साल आपके लिए आर्थिक रूप से कैसा रहने वाला है और आर्थिक लाभ के लिए आपको इस एक साल में कौन से उपाय करने चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, अगर मेष राशि की हम बात करें कि इनकी आर्थिक स्थिति अगले एक साल में कैसी रहेगी, तो मेष वालों को बता दूं कि आपके करियर के मामले में और धन के मामले में उतार चढ़ाव बना रहेगा। एक तरफ शनि और दूसरे तरफ बृहस्पति की वजह से फाइनेंशियल चीजें ऊपर नीचे होंगी। कभी धन बहुत अच्छा आ जाएगा और कभी धन को लेकर मुश्किलें होंगी। धन की समस्या थोड़ी बहुत इस एक साल में आपके साथ रह सकती है। पैसे रुपए की थोड़ी दिक्कत इस एक साल में आपके लिए दिख रही है, लेकिन परिवार की सहायता से, जीवन साथी की सहायता से ये मुश्किल आपकी हल हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि इस एक साल में मध्य के बाद, यानी आधा साल बीत जाने के बाद आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या अगर जमीन पहले से है तो निर्माण करवा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। इस साल में आपको अपने स्वास्थ्य पर भी बहुत ध्यान देना होगा, खास तौर से आँखों को लेकर के और पेट को लेकर के। इस साल में मुश्किलें आपको परेशान कर सकती हैं। यानी अगर हम मेष वालों को देखें तो धन का मामला औसत रहेगा, एवरेज रहेगा। जरूरत के समय धन की व्यवस्था हो जाएगी, प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, लेकिन सेहत को लेकर इस साल में दिक्कतें भी रह सकती हैं। आप चाहते हैं कि इस वर्ष में आपके पास धन आता रहे, आपकी धन की मुश्किलें दूर होती रहें, तो इस पूरे साल में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना आप अफोर्ड कर सकें, नियमित रूप से दान करते रहिएगा। अगर इस साल में आप नियमित रूप से दान करेंगे, खास तौर से हर शनिवार को अगर आप खाने पीने की चीज़ों का, कपड़ों का दान करेंगे तो आपको लाभ होगा। वृषभ राशि की बात करें, आने वाले एक साल में आपका आर्थिक भविष्यफल कैसा रहेगा। अगला एक साल आपके लिए धन और संपत्ति का मामला कैसा दिखा रहा है। देखिए, वृषभ वालों को बता दूं कि आपकी तमाम समस्याएं हल होने वाला वर्ष है। आने वाले एक साल में आपकी तमाम समस्याएं हल होंगी, तमाम चिंताएं, तमाम दिक्कतें आपकी समाप्त होंगी। धन के मामले
और संपत्ति के मामले आपके बहुत अच्छे बने रहेंगे, यानी धन निरंतर आपके पास आता रहेगा। और हो सकता है इस साल में कोई फ्लैट, मकान, जमीन या दुकान आप खरीदें तो धन और संपत्ति का फायदा बना रहेगा। अभी आपके नए आर्थिक वर्ष की शुरुआत हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि अभी शुरुआत में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है और संपत्ति लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। यानी धन का मामला शानदार रहेगा आपके लिए। धन और संपत्ति को लेकर कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी इस दीपावली पर जो नया वर्ष शुरू हो रहा है, इसके शुरू होने के साथ आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। इस साल आप नया वाहन खरीद सकते हैं, बावजूद इसके कि पहले से आपके पास वाहन है। आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, ये संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। देखिए, साल आपके लिए बहुत अच्छा है और आपका आर्थिक भविष्यफल बहुत ही बढ़िया है। इसीलिए पूजा, उपासना और प्रार्थना करते रहिएगा। जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो पूरे साल भर करते रहिएगा, ताकि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और इस कृपा में आप जीवन में आगे तरक्की कर सकें। मिथुन राशि, देखिए, अगर हम आने वाले साल में इस दीपावली से अगले दीपावली तक आपके आर्थिक स्थिति की बात करें तो मामला क्या है? ये जो एक साल है, ये जीवन में तमाम परिवर्तन दिखा रहा है। इस एक साल में जीवन में तमाम परिवर्तनों का सामना आपको करना पड़ेगा। तमाम परिवर्तन आपके लिए होंगे। नौकरी में परिवर्तन, कारोबार में परिवर्तन, आपके रहने के स्थान में परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन की संभावना बन रही है। करियर में कोई बदलाव दिखाई दे रहा है। इस एक साल में करियर में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है और बड़े बदलाव के साथ आपको बड़ी सफलता भी मिलेगी। यानी परिवर्तन आपके लिए कुल मिला जुला के लाभकारी रहेगा। जो पैसे रुपए का मामला है वो अच्छा रहेगा। धन आपके पास अवश्य आएगा, लेकिन धन के मैनेजमेंट पर ध्यान रखना होगा। ऐसा मत करिए कि उल्टा सीधा पैसा खर्च कर दें, उल्टे सीधे जगह पैसा लगा दें, क्योंकि ऐसा करने से आपका पैसा डूब सकता है, आपको पैसे का नुकसान हो सकता है। इसीलिए धन जो आता जाएगा उसका सही इस्तेमाल करिएगा, उसका सही प्रयोग करिएगा, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। धन का अगर मैनेजमेंट करके चलेंगे तो धन का लाभ आपके लिए बना रहेगा। ऐसा लग रहा है कि अगले एक साल में आप गृह निर्माण करेंगे, घर बनाएंगे या संपत्ति खरीदेंगे। प्रॉपर्टी का आपको लाभ होगा। तो आने वाले वर्ष में गृह निर्माण या संपत्ति लाभ के योग
आपके लिए बन रहे हैं। प्रॉपर्टी का फायदा भी इस साल होगा। बहुत दिनों से जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे वो इस साल आप जरूर खरीद पाएंगे। यानी मिथुन वालों के लिए आने वाला साल अच्छा है। केवल पैसे रुपए और प्रॉपर्टी को लेकर के प्लानिंग करनी होगी। मैनेजमेंट के साथ समझदारी के साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस पूरे एक साल में अगर आप शनिदेव की उपासना करें, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे और पूरे साल हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। कर्क राशि। पिछले सालों में देखें तो कर्क राशि वालों को पैसे रुपए की मुश्किलों ने परेशान किया है। बढ़ती जिम्मेदारियों की वजह से और करियर में बहुत उन्नति न होने की वजह से पैसे रुपए का प्रेशर, पैसे रुपए की दिक्कत आपके लिए दिखाई दे रही थी। अब ये साल क्या कहता है? अगला एक साल जो आ रहा है ये आपके लिए कुल मिला के संतोषजनक रहेगा। कुल मिलाकर आपके लिए संतोष का कारण बनेगा। एक राहत की बात यह है कि आपके पैसे रुपए के मामले में और आपके कारोबार में स्थिरता बनी रहेगी। यानी पैसा स्टेबल रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, निरंतर आता रहेगा और आपके व्यापार में, आपके कारोबार में स्थिरता रहेगी। बिजनेस आपका पूरी तरह से ठीक रहेगा। जो कर्जों में फंस गए थे, कर्जों को लेकर जो परेशानियां थीं, कर्जों की परेशानियां और धन फंसने की जो समस्या है ये आपकी दूर होगी। कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। बहुत हद तक आप इस एक साल में अपने कर्जों से छुटकारा पाएंगे और अपने कर्जों को कम कर ले जाएंगे। और जो पैसा आपका मार्केट में या लोगों के पास फंसा हुआ था उस पैसे के मिलने की संभावना दिखाई देती है। पारिवारिक मामलों में, जैसे परिवार में किसी की शादी है, किसी का स्वास्थ्य है, किसी की संतान है, तो पारिवारिक मामलों में इस साल खर्चे बढ़े रहेंगे। पारिवारिक मामलों में खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इतना पैसा रहेगा कि आप बड़े आराम से मैनेज कर लेंगे, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठा लेंगे। तो कुल मिला के कर्क राशि वाले धीरे धीरे इस साल में तरक्की करेंगे, अपने कर्ज को कम करेंगे, फंसे हुए पैसे निकाल पाएंगे और पहले की तुलना में पैसों के मामले में इनकी आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का पूरे साल भर जप करें तो आपकी आर्थिक स्थिति अगले एक साल में बेहतर बनी रहेगी।
सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए जो ये समय चल रहा है ये थोड़ी कठिनाइयां दिखा रहा है। अष्टम भाव में शनि का गोचर और राहु का सप्तम भाव को प्रभावित करना सिंह राशि वालों के लिए मुश्किल साल दिखा रहा है। इस एक साल का आर्थिक हाल क्या है? इस साल स्थान परिवर्तन होगा आपका, और जब आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा, जब आपका स्थान परिवर्तन होगा, तब आपके लिए लाभ की स्थितियां बनेंगी। अगर चेंज ऑफ प्लेस नहीं होता है तो लाभ हो पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर चेंज ऑफ प्लेस होता है, अगर स्थान परिवर्तन होता है तो लाभ की स्थितियां आपकी बनेंगी। धन की स्थिति में तेजी से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे सुधार होगा, खास तौर से आने वाले साल के मध्य के बाद। संपत्ति का लाभ भी होता दिख रहा है। कोई छोटी मोटी संपत्ति खरीद सकते हैं या अपनी प्रॉपर्टी को रिनोवेट करा सकते हैं। स्वास्थ्य के मामलों में और पारिवारिक मामलों में इस साल धन का खर्च आपका बढ़ा रहेगा। यानी सेहत को लेकर सिंह वालों के लिए मुश्किल होगी और उसमें इनके पैसे भी खर्च होंगे। पारिवारिक मामलों में, पारिवारिक जिम्मेदारियों में इस वर्ष धन का खर्च आपका बढ़ेगा। देखिए, अगर आप शांति से चलेंगे, अगर आप प्लानिंग करके चलेंगे, आराम से चलेंगे, तो बहुत मुश्किल नहीं होगी आपको। एक सलाह बड़ी महत्वपूर्ण है सिंह वालों के लिए कि जब तक बहुत जरूरी ना हो, इस एक साल में कर्जा मत लीजिएगा, क्योंकि इस समय अगर आप कर्जा लेंगे तो कर्जा चुका पाना आपके लिए कठिन होगा। जब तक बहुत जरूरी ना हो, कर्जा मत लीजिएगा। स्वास्थ्य के मामले में पैसा खर्च होता है, करते रहिएगा। फिजूल खर्ची से बचिएगा। जिन चीजों की जरूरत नहीं है उनको खरीदने का प्रयास मत करिएगा। ये पूरा एक साल आर्थिक रूप से आपके लिए बेहतर रहे, इसके लिए भगवान शिव की उपासना करिएगा। अगर आप पूरे साल भर एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाते रहेंगे और नमः शिवाय का जप पूरे साल भर करते रहेंगे, तो भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी और भगवान शिव की कृपा की वजह से आप बहुत सारी समस्याओं से इस साल में बच जाएंगे। कन्या राशि। अगले एक साल में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है? अगला एक साल फाइनेंशियली कैसा रहेगा? धन की स्थिति में और करियर की स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव आपके रह सकता है। धन के मामले में उतार चढ़ाव रहेगा। पैसा इस साल में कभी आपको लगेगा बिल्कुल ठीक है और कभी आपको लगेगा धन की मुश्किल चल रही है। करियर में भी थोड़े प्रेशर, थोड़ा दबाव, थोड़ी सी मुश्किलें दिख रही हैं, तो धन और करियर की स्थिति में
थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन इतना जरूर लगता है कि अगर मुश्किलें आती हैं तो कुल मिलाकर मुश्किलों को आप बुद्धिमानी से हल कर ले जाएंगे, बुद्धिमानी से समस्याएं हल हो जाएंगी। इस साल आप कोई नई पढ़ाई करने बाहर जा सकते हैं, कोई नई डिग्री ले सकते हैं, नया कोर्स कर सकते हैं। पढ़ाई के मामले में आपके बच्चों के या परिवार के शिक्षा के मामले में, और हो सकता है संपत्ति को रिपेयर करवाने में, संपत्ति खरीदने में आपका धन खर्च होगा। परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। कोई मुश्किल अगर थोड़ी बहुत आएगी भी तो आप उसको बड़ी आसानी से मैनेज कर लेंगे, ये संभावना दिख रही है। और साल के अंत तक आते आते आपकी स्थितियां पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। तो कन्या वालों के साथ एक बात लगती है कि इस साल में खर्चे इनके थोड़े बढ़े रहेंगे और पैसों की आवक से उसको मैनेज करने में मुश्किल होगी। शुरुआती साल में पैसों को लेकर और खर्चों को लेकर प्रेशर बना रहेगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। पूरे साल रोज शाम को 108 बार इस मंत्र का जप करिएगा और नियमित रूप से निर्धनों को दान करते रहिएगा। ऐसा करने से इस एक वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी। तो हमने आपको बताया मेष राशि से लेकर के और कन्या राशि तक के लोगों का आर्थिक भविष्यफल कैसा रहेगा अगले एक साल में। अब बाकी राशियों की बात करते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि वालों के लिए ऐसा लग रहा है कि इस एक साल में आप कोई नया काम करेंगे। किसी नए काम के होने या करने की संभावना आपके लिए दिख रही है और उसमें आपके लिए लाभ की स्थितियां बन रही हैं। यानी नया काम शुरू करेंगे और उसमें आपको लाभ होगा। इस एक साल में आप अपने कर्जे कम कर पाएंगे, कर्जे चुका पाएंगे और धन की जो मुश्किलें हैं, धन की जो समस्याएं हैं, उससे छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी आपके पास धन आता जाएगा और आप कर्जा चुका करके धन की समस्याओं से बाहर निकलते जाएंगे। यानी कर्जा भी चुकेगा, पैसा भी आएगा और चीजें धीरे धीरे रास्ते पर आनी शुरू हो जाएंगी। इस साल में अगर कहीं पैसा लगाना है, आपको कहीं पैसे का इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसमें आपको सावधानी रखनी होगी। क्योंकि अगर आपने गलत पैसा लगा दिया मार्केट में, प्रॉपर्टी में या किसी को दे दिया, तो उसमें थोड़ी मुश्किल में आप पड़ सकते हैं। इस एक साल में जो धन आपका फंसा हुआ है, जो धन आपका डूबा हुआ या रुका हुआ है, उस धन को निकालने का प्रयास करिएगा। फंसे हुए और डूबे हुए धन को निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, तुला वालों के लिए जो आर्थिक भविष्यफल है वो बहुत ही अच्छा है।
इस साल धन की मुश्किलों से आप बाहर आएंगे, कर्ज अपने कम कर लेंगे, जिंदगी को रास्ते पे ले आएंगे और थोड़ा प्रयास करेंगे तो फंसा हुआ और डूबा हुआ धन आपका निकल आएगा। अगर आप बृहस्पति मंत्र का जप करें पूरे साल, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का रोज सुबह पूरे 1 साल तक आप जप करिएगा, आपकी आर्थिक स्थिति और आपका जीवन बेहतर बना रहेगा। वृश्चिक राशि, आने वाले 1 साल में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कहां पर ध्यान देना है? देखिए, आर्थिक पक्ष, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी लगातार बेहतर होगी। आर्थिक पक्ष लगातार बेहतर होता चला जाएगा। रोजगार के बेहतरीन अवसर आपको प्राप्त होंगे, यानी अगर व्यापार में हैं तो व्यापार बहुत अच्छा कर पाएंगे, और अगर नौकरी में हैं तो नौकरी को भी अच्छा बना सकेंगे, यानी रोजगार में सफलता मिलेगी। रुका हुआ या डूबा हुआ धन मिलने की संभावना बनती है। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है या कहीं पर धन डूबा हुआ है, उसके लिए प्रयास करिएगा, वो धन आपको प्राप्त होगा। देखिए, पैसा इस साल में बहुत बढ़िया मिलेगा आपको। पैसा आपके पास निरंतर आता रहेगा, लेकिन फिजूल खर्ची से बचिएगा। बेवजह पैसे का खर्चा, बेवजह पैसे की बर्बादी से बचें और कर्ज मत बांटिएगा, क्योंकि अगर आप पैसा बांटेंगे या कर्ज बांटने के चक्कर में पड़ेंगे तो आगे आपका पैसा फंस जाएगा। इस साल को आप पूरी तरह से प्रयोग करिए, अपने काम को बेहतर बनाइए, धन का सही प्रयोग करिए और ऐसा कोई काम मत करिएगा जिससे आपका पैसा स्टक हो जाए, जिससे आपका पैसा फंस जाए। इस पूरे साल में सात्विकता बनाए रखिएगा, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग मत करिएगा और पूजा उपासना पर अपने ध्यान दीजिएगा। धनु राशि, धनु राशि बड़ी मुश्किलों के बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। तो इनका आर्थिक हाल, इनका आर्थिक भविष्यफल कैसा रहेगा? धन की स्थिति इनकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। धन के हालात इनके लिए बेहतर रहेंगे और पैसा बहुत ज्यादा न भी आए तो फिर भी रेगुलर पैसा, निरंतर धन आपके पास आता रहेगा और कर्ज जैसी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। इस साल आपका बहुत सारा पैसा स्वास्थ्य पर खर्च होगा, अपने स्वास्थ्य पर, परिवार के लोगों के स्वास्थ्य पर और संतान की उन्नति पर इस साल आपका बहुत धन खर्च होगा। पैसा आएगा, काम आपका बिल्कुल नहीं रुकेगा और जहां जरूरत पड़ेगी वहां पैसा मिलेगा। अगर आपका कोई पैसा डूबा हुआ है या कोई पैसा रुका हुआ है तो
तो उस पैसे को निकालने का प्रयास करिएगा ताकि आपकी आर्थिक स्थिति और बढ़िया रहे। और खुश रहिए, जितनी जरूरत है उतना पैसा सही समय पर इस पूरे साल में मिलेगा। और सबसे राहत की बात यह है कि आप अपना मैक्सिमम कर्जा इस साल में कम कर ले जाएंगे। अगर पूरे साल शनिदेव की उपासना करें, रोज शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो आपको लाभ होगा। मकर राशि। पिछले साल तक शनि की 7.5 ने इनको बड़ा परेशान किया था और पैसों रुपयों को लेकर पिछले दिनों में इन्होंने बहुत मुश्किलें उठाई हैं। तो अब ये जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए अगले 1 साल का आर्थिक भविष्यफल कैसा रहेगा, पैसे की स्थिति कैसी रहेगी। तमाम समस्याएं आपकी इस साल में हल होंगी। तमाम समस्याएं हल होने वाला वर्ष आपका दिखाई दे रहा है। धन के मामले और संपत्ति के मामले बहुत अच्छे रहेंगे। धन की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदें या प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन वगैरह कराएं। साल की शुरुआत में आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है और आप कोई नई प्रॉपर्टी भी इस साल की शुरुआत में खरीद सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि मकर वालों को इस साल प्रॉपर्टी का फायदा भी होगा और इस साल मकर राशि के लोग नया वाहन, नई गाड़ी भी खरीदेंगे और पिछले दिनों की जो पैसे रुपए की मुश्किलें थीं वो आने वाले 1 साल में निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। पूरे साल भर पूजा, उपासना और प्रार्थना करते रहिएगा। विशेष रूप से अगर आप हनुमान जी की पूजा निरंतर करते रहेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया बनी रहेगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए इस साल की दिवाली से अगले साल की दिवाली के हालात कैसे रहेंगे? कुल मिलाकर जो ये वर्ष है ये मध्यम कहा जाएगा, एवरेज कहा जाएगा। लेकिन इस साल में आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर खरीदेंगे। पैसे की बचत करके, जुगाड़ लगा के कोई ना कोई संपत्ति आप जरूर खरीदेंगे। देखिए, काम आपका बढ़िया रहेगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं रहेगी। बहुत पैसा ना भी आए तो जिंदगी आराम से चलेगी। इसलिए जरूरत से ज्यादा कर्जा लेने से बचाव करिएगा। जरूरत से ज्यादा कर्ज मत लीजिएगा और अगर ना पड़े आवश्यकता तो कर्जा लीजिएगा ही नहीं। शेयर बाजार, लॉटरी और सट्टा ये क्षेत्र आपके लिए अच्छे क्षेत्र नहीं दिखते हैं। यहाँ नुकसान की संभावना हो सकती है, इसलिए इन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट पर विशेष ध्यान दीजिए। इनसे दूर रहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो कुंभ वाले कुल मिला जुला के एवरेज, मध्यम सिचुएशन में रहेंगे। प्रॉपर्टी का फायदा होगा, लेकिन पैसा कहाँ लगाना है एक तो इसका ध्यान रखिएगा, जो थोड़े बहुत पैसे आएंगे। और दूसरा, ऊल जलूल कर्जा लेने से बचिएगा, क्योंकि इस समय कर्जा लेने से आप लंबे समय तक
फंस सकते हैं। पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करिएगा। रोज सुबह 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाइएगा और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मीन राशि। मीन राशि वालों की शनि की 7.5 भी है, राहु भी बहुत अनुकूल नहीं है। तो मीन राशि वालों के लिए इस दीपावली से अगले दीपावली का हाल कैसा रहेगा? करियर और धन के मामले में उतार चढ़ाव रहेगा। करियर का मामला और धन का मामला उतार चढ़ाव दिखा रहा है। करियर में भी दिक्कतें थोड़ी बहुत दिख रही हैं और पैसे या तो आएंगे या तो बिल्कुल नहीं आएंगे। धन की समस्या रहेगी थोड़ी बहुत, खासतौर से साल की शुरुआत में थोड़ा प्रेशर रहेगा, लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा परिवार की सहायता से, लोगों की सहायता से धन की समस्या हल होगी। संपत्ति खरीदने की और निर्माण की संभावना बन रही है। साल के अंत तक जाते जाते आपके हालात बेहतर होंगे। तो साल के अंत तक प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं या प्रॉपर्टी का निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। इस साल आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस साल सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा और बहुत सारा पैसा आपका बीमारियों में खर्च होगा। तो मीन वाले थोड़ी सावधानी रखें, अपने परिवार के लोगों के साथ मिल कर के चलें और ज़रूरत पड़े तो परिवार से सहयोग मांग लें तो उनके लिए बेहतर होगा। और स्वास्थ्य में लापरवाही ना करें, क्योंकि सेहत में आपका काफ़ी पैसा खर्च हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से दान करते रहिएगा अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अगर आप नियमित रूप से गरीबों को दान करेंगे तो अच्छा होगा। खास तौर से हर शनिवार को अगर खाने पीने की चीज का दान करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, आने वाला जो वर्ष है उस वर्ष में मुख्यतः 3 ग्रहों पर विचार करना होगा कि उन 3 ग्रहों की स्थिति कैसी है जो आपकी और दुनिया की आर्थिक स्थिति पर असर डालेगी। शनि जो मीन राशि में विद्यमान रहेंगे, राहु जो कुंभ राशि में विद्यमान रहेंगे और बृहस्पति जो अतिचारी होकर साल भर में कई बार अपने स्थान में परिवर्तन करेंगे, उनकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। तो मुख्यतः बृहस्पति के अतिचारी होने की वजह से जो फाइनेंशियल मार्केट है दुनिया का, जो दुनिया भर की आर्थिक स्थिति है, उसमें उतार चढ़ाव रहेंगे। लोगों के रोजगार में, लोगों की नौकरियों में परिवर्तन होगा। लोग विदेश से देश की तरफ वापस हो सकते हैं। नौकरी के अवसरों में दिक्कतें आ सकती हैं। यानी आने वाला साल दुनिया के लिए फाइनेंशियल प्रेशर, फाइनेंशियल क्राइसिस दिखा रहा है। हालांकि आप ये समझिए कि अगर आप बुद्धिमानी से चलेंगे और पैसे की बर्बादी या पैसे का गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तभी आप सुरक्षित बने रहेंगे। तो आने वाले वर्ष में आपके ऊपर संपन्नता बनी रहे, धन का लाभ होता रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।